हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, एक सुखद यात्रा करने के लिए एक नारा दिया जाता है, जिस नारा को यात्रा के समय याद रखना ज़रूरी है। जितना कम सामान उतना अधिक सुख। यात्रा में जितना कम सामान लेकर चलें उतना अधिक सुख है। 28वां सामान्य रविवार 13 अक्टूबर 2024। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएँ 7 से 11 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 12 और 13। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएँ 17 से 30 तक। जब भी हम रिक्शे में या बस की यात्रा करते हैं तो हमारे सामान को तौला नहीं जाता। जब भी हम रेल में यात्रा करते हैं तो हमारे सामान को तौला नहीं जाता। पर जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो हमारे सामान को तौला जाता है और सीमित सामान ले जाने की हिदायत दी जाती है। टिकट बुक करते ही एयरलाइंस संदेश भेजने लगते हैं कि आप कितना सामान ले जा सकते हैं। यात्रा में जितना कम सामान हो उतना अधिक सुखद और सुविधा होती है। आज के सुसमाचार में मुक्ति यात्रा की बात कही गई है। ईसा के पास एक धनी युवक आया जो मुक्ति पाना चाहता था। मुक्ति का अर्थ है ईश्वर की संगति, ईश्वर का सानिध्य। ईसा ने सबसे पहले युवक को सुना कि युवक वास्तव में क्या चाहता है। वह मुक्ति चाहता था। गुरु मुक्ति की सीढ़ी होता है। गुरु ने पहले आसान मार्ग बताया, आज्ञाओं का पालन करो। धर्म हमेशा आज्ञा देते हैं। जो आज्ञा बाहर से आती है, कई बार यह आज्ञा का पालन कार्य नहीं करती। व्यक्ति में कोई क्रांति नहीं घटती। युवक ने भी यही बोला, मैं सभी आज्ञाओं का पालन करता आया हूँ, और उसे मुक्ति का अनुभव अभी तक नहीं मिला। ईसा जो सर्वोत्तम गुरु हैं, युवक की असली बीमारी का पता लगाए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी बीमारी धन का बंधन है। वह धनी था। धनी ही नहीं, धनी होना बुरा भी नहीं, लेकिन वह धन के बंधन से जकड़ा हुआ था। धन हमारी अत्यधिक ऊर्जा लेती है। धन का उत्पादन, धन का संरक्षण, धन का हिसाब, धन का विस्तार, धन के साथ हमारी ज़िंदगी इस तरह से जुड़ जाती है कि धन हमारी शक्ति ले लेती है। अब धन सारी ऊर्जा ले ले, शक्ति ले ले, समय ले ले, तो व्यक्ति के पास कुछ बचता नहीं। इसीलिए ईसा ने उसे सलाह दी, तुम अपना धन बेच दो और इसको गरीबों को दान कर दो। तब ईश्वर के लिए तुम्हारे पास जगह बनेगी, ईश्वर के लिए समय बचेगा, ध्यान कर पाओगे, प्रेम का विस्तार होगा, ऊर्जा बचेगा। सारी शक्ति को शरीर में लगा देना, मन और चिंताओं में लगा देना, संसार में लगा देना, ये सांसारिकता है। सारी ऊर्जा बाहरी जगत खा जाती है। सारी ऊर्जा, सारी शक्ति जब हम प्रेम में लगा देते हैं, आत्मा की ओर बहा देते हैं, तो वही आध्यात्मिकता होती है। आज का दूसरा पाठ वचन की शक्ति की बात कहता है। जब हम वचन के श्रोता बनते हैं, वचन पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी चेतना ऊंची उठती है, मजबूत बनती है, जिससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। आज के पहले पाठ में
धन का कैसे सदुपयोग करें। धन जिसे हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं, उसका सही उपयोग मुक्ति की दिशा में करना है, अच्छाई, ऊंचाई और चेतना बढ़ाने के लिए। अपने आप में धन न अच्छा है न बुरा है, यह साधन है। अगर हम इसे मुक्ति के लिए सदुपयोग करेंगे, ऊंचाई के लिए, अच्छाई के लिए, तो ये हमारा सहयोगी होगा। इसलिए हमारे पास जो भी धन है, शक्ति है, सेवा है, सब चीज़ को अच्छे चीज़ों और अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग करें। हम अपनी चेतना को बढ़ाएं। कई बार हमारा धन भोग के लिए, वासना, तृष्णा और कामना के लिए उपयोग होता है, और ऐसे हालत में हमारी चेतना, हमारी आत्मा लकवाग्रस्त हो जाती है। हम अपने समय को, अपने शरीर को, अपने जगह को, अपने सभी संसाधनों को आध्यात्मिकता के लिए सदुपयोग करें। जिस तरह से धनी युवक ईसा के पास से उदास गया, हम उदासी से बचें, प्रभु को पहला स्थान दें, अपने हृदय को, जीवन को प्रभु के लिए खाली करें और ईश्वर के राज्य का अनुभव करें। हे पिता, तेरा राज्य हमारे हृदय में, हमारे घरों में, हमारे समुदाय में आए। आमीन।